कहा था वो नाम हो जाएगा यहाँ पे। तो इतना काम हमने कर लिया था कि VRF एक्टिवेट करना है तो उसके लिए कमांड होती है IP VRF और आगे कोई भी नहीं, एनी नेम। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी नाम ले सकते हैं। और VRF फॉरवर्डिंग जब आपको चलानी होती है तो ये कहाँ चलती है, हमेशा इंटरफेस के ऊपर चलती है ना। इतना हमने कर लिया था। आज हम करने वाले हैं VRF स्टैटिक राउटिंग। ठीक है, VRF स्टैटिक राउटिंग या स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगरेशन, आप कुछ भी बोल लो इसको। तो VRF स्टैटिक राउटिंग की क्यों जरूरत पड़ी और किसका क्या मेन रीजन है, उसके पीछे देखते हैं। कि यार हर एक राउटर तो VRF नहीं चला सकता ना। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक ये राउटर है, एक ये दूसरा राउटर है, ये तीसरा राउटर है। तो है क्या यहाँ पे कि एक नेटवर्क मेरे पास ये है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 10 का नेटवर्क है, /24 या /8 कर लेते हैं थोड़ा इजी। ठीक है, और ये मेरे पास 20 का नेटवर्क है /8। ठीक है, यहाँ पे कोई भी अलग नेटवर्क है मेरे पास, अलग नेटवर्क है, यानी कि वर्चुअल इंटरफेस बना रखे हैं, लूप बैक इंटरफेस। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ये है, यहाँ पे मेरे पास ये बना दिया और यहाँ पे है 3। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी आपका नेटवर्क हो सकता है। ठीक है, तो अब होगा क्या, हमें VRF की केस के अंदर सिर्फ इतना देखना होता था कि मेरे पास यहाँ पे इंटरफेसेस कौन कौन से हैं जिसको मैं VRF में डालूंगा। ठीक है, तो अभी स्टैटिक के अकॉर्डिंग मैं जो सिनेरियो बना रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो मेरा 10 का नेटवर्क है, ठीक है, क्या आपको याद है, यानी कि ग्लोबल राउटिंग टेबल GRT, कोई बता सकता है ग्लोबल राउटिंग टेबल क्या होता है? व्हाट इज ग्लोबल राउटिंग टेबल? सर इसमें सारी राउटिंग की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, इसमें सारी राउटिंग की इंफॉर्मेशन होगी। और हमने एक पढ़ा था VRF जो भी टेबल, हमने एक पढ़ा था VRF टेबल यानी तो कि VRF वर्चुअल में तो राउटिंग फॉरवर्डिंग टेबल। ठीक है, और एक ग्लोबल राउटिंग टेबल, दो हमने पढ़ी थी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर VRF टेबल के अंदर VRF टेबल में सर वही शो होगा जो VRF में हमने जो VRF के अंदर राउटिंग करी होगी, जो ठीक है, VRF क्रिएट करके उनमें राउटिंग करी होगी। ठीक है, ओके। तो ग्लोबल राउटिंग टेबल के अंदर क्या है, जितने भी रूट होंगे मेरे सारे दिखाता है, राइट। और VRF टेबल के अंदर सिर्फ वही रूट दिखाएगा जो हमने असाइन किया होगा, है ना। एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ कि VRF जब हम बना रहे हैं तो हर एक नेटवर्क के लिए एक स्पेसिफाइड नेटवर्क हम डिजाइन कर रहे हैं, कैसा बोल सकता हूँ? हाँ जी सर। ओके, हाँ जी सर, तो उसका रूट ये कर रहे हैं। ओके, तो इस इनके अंदर देखो मैंने क्या किया है कि मेरे पास ये जो नेटवर्क है मेरा फर्स्ट, सेकेंड, ये जो मेरा फर्स्ट नेटवर्क है, ठीक है, इसको रखा है मैंने ग्लोबल। क्या रखा है? ग्लोबल। और ये मेरा जो 20 का नेटवर्क है, इंटरफेस मैं मानता हूँ अभी जो मेरे पास है वो है E0/0, E0/1, सॉरी 0 ही होगा, E0/1 और E0/0, ये मेरे पास इंटरफेस है। तो इस इंटरफेस को, इधर वाले इंटरफेस को मैं क्या करता हूँ, VRF में डाल देता हूँ। यानी कि 20 का एक रूट मैंने किस में डाला, VRF में डाल दिया, और इसको मैंने रखा फिर से ओपन या ग्लोबल। ठीक है, तो अब होगा क्या, मेरे को रूट एक्सचेंज करवाने हैं। अब अगर मैं बेसिक रूट की बात करूं तो जो मेरा राउटर फर्स्ट है जिसके पास इंफॉर्मेशन है 1, ठीक है, और दूसरी इंफॉर्मेशन है ये 10 वाली, ठीक है, यहाँ तक तो रीच कर जाएगा, कोई भी राउटिंग हम लगा देंगे मान लो, ठीक है, तो ये तो रीच कर जाएगा यहाँ तक, राइट, ये नहीं करेगा? यानी कि 1 वाले को अगर यहाँ तक भी रीच करना है 10.2 तक, तो क्या वो वहां तक रीच करेगा?
यहाँ तक तो रीच कर ही तो जाएगा ना, राउटिंग करनी पड़ेगी ना, राउटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन डायरेक्ट मैं कनेक्ट सिर्फ करेंगे वो तो। हाँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ किसकी, वीआरएफ राउटिंग की, वीआरएफ राउटिंग। यानी कि यहाँ पे हम करेंगे तो वही सेम हमारी जो भी राउटिंग हमारी चल रही है, लेकिन वीआरएफ के थ्रू करेंगे तो वो कैसे रहेगा वो देखते हैं। क्योंकि अब मेरे को जो रूट है ना ये 3 वाला, अब मैं अगर इसके अंदर करूंगा शो आईपी रूट, अगर मैं करता हूँ इसकी राउटिंग टेबल चेक करता हूँ तो मेरे को क्या दिखेगा, 10 और 1 का नेटवर्क दिखेगा, राइट। इसके अंदर जब मैं शो आईपी रूट करता हूँ तो मुझे कौन कौन से रूट दिखेंगे, जबकि यहाँ पे मेरे पास है 20.1, 20.2, ये 10.2 है और ये 10.1 है। तो R2 की राउटिंग टेबल में शो आईपी रूट जब मैं करूंगा तो मेरे को कौन से रूट दिखाई देंगे, मेरे को सर यहाँ दिखाई देंगे सिर्फ 10 और 2 वाले रूट। 20 का रूट मुझे यहाँ पे शो ही नहीं करेगा, शो आईपी रूट जब मैं करूंगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सर ये इंटरफेस तो मेरा वीआरएफ का था, राइट। तो वीआरएफ के अंदर तो कभी जब भी ग्लोबल, ग्लोबल राउटिंग सर की इसमें, इंफॉर्मेशन नहीं होती है ना। हाँ जी सर, हाँ जी। ओके, उसके बाद R3 के अंदर जाके, R3 के अंदर जाके जब मैं शो आईपी रूट करूंगा तो मेरे को ये 20 और 3 ये सारे रूट मुझे शो करेगा, है ना। तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि 1 वाला 3 और 3 वाले जो नेटवर्क है वो 1 वाले नेटवर्क से कनेक्टिविटी बना पाए। तो उसके लिए देखो क्या करना होगा, मैंने स्टैटिक राउटिंग की बात की, तो स्टैटिक राउटिंग में याद है हमने किया था आईपी रूट करके कमांड किया था, है ना। तो यहाँ पे हम आईपी रूट की ही कमांड अप्लाई करेंगे, और वो कैसे कैसे करेंगे उसके ऊपर देखते हैं। क्योंकि अगर मेरे को यहाँ पे अप्लाई करवाना है कि 3 का नेटवर्क आ जाए तो आईपी रूट वाली टेबल के अंदर 3 का नेटवर्क भी चाहिएगा। मैं क्या करूंगा, आईपी रूट 3.3.3.3 इसका जो भी सबनेट मास्क लिया सर हो, इसमें हो, यस। सर इसमें नेक्स्ट शो भी चेक करते हैं क्या? समझ नहीं पाया मैं क्या कह रहे हैं। मैं सर कह रहा हूँ इसमें, अगर आप स्टैटिक क्लिक कर रहे हो तो इसमें नेक्स्ट शो भी चेक करते हैं क्या? नेक्स्ट होप नहीं, वो भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हम क्या बोलते हैं इंटरफेस है उस चीज के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे इतना कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो एग्जिट इंटरफेस डालते हैं। एग्जिट इंटरफेस कौन सा है यहाँ के लिए, ये वाला रहेगा 10.1। क्योंकि मेरा हाँ है जी ई सर, 0/0, है ना। 0/0। तो मैं इसके बाद डालूंगा E0/0 इंटरफेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा इसका है, इसके बाद इसका नेक्स्ट है ये 10.2, तो इसके बाद क्या डालूंगा 10.0.0.2। मुझे ये कंप्लीट कमांड अप्लाई करनी है, ठीक है। ऐसे में क्या होगा कि 3 वाला इस 10.2 के थ्रू इस इंटरफेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मुझे दोनों इंटरफेसेस की डिटेल अप्लाई करवानी है। तो डायरेक्ट एक बार हम प्रैक्टिकल पे चलते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन सिर्फ इतना ही है कि ये रूट एक्सचेंज कैसे होंगे बस। एक चीज और आती है कि जब मैंने 20 वाले नेटवर्क को वीआरएफ में डाल रखा है, तो वीआरएफ का जो राउटिंग टेबल है, वीआरएफ टेबल जो है उसके अंदर अगर 3 वाला रूट होगा तो ही तो वो यहाँ तक पहुंचा पाएगा, क्योंकि इसकी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन टेबल के अंदर या ग्लोबल राउटिंग टेबल के अंदर तो नहीं है ना 3 का अभी तक। और ग्लोबल के अंदर डाल भी दूंगा तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही नेटवर्क है मेरे पास और वो भी वीआरएफ का पार्ट है, राइट। तो मेरे को 3 वाले नेटवर्क को वीआरएफ का पार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा देखते हैं इसको, डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे चलते हैं, वहां से बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी चीजें। प्लीज मैंने बना तो रखा था, बनाया था या आधा छूट गया था। ये सी बट आईपी एड्रेसिंग कर लेता हूँ, कुछ भी नहीं किया है इसके अंदर। इंटरफेस E0 ये R1 के ऊपर है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ।
ये है आपका R1, ठीक है। इंटरफेस E0/0, आईपी एड्रेस और आईपी एड्रेस ये 10.0.0.1 255.0.0.0। गेट डाउन, अभी तो सिंपल आईपी एड्रेस ही करूंगा। इंटरफेस लूपबैक 0, एक इंटरफेस लूपबैक बना देते हैं। आईपी एड्रेस 1.1 255.255। ठीक है, और उसके बाद R2 पे जाके फटाफट R2 पे भी आईपी एड्रेसिंग कर लेते हैं। ये है R2, R2 पे चलते हैं। इंटरफेस E0/0, आईपी एड्रेस 10.0.0.2 255.0.0.0, नो शटडाउन। और चलो लूपबैक नहीं बनाएंगे आप, बना लें। अच्छा एक चीज और है कि अब अगर मैं E0/1 को मैं डालना चाहता हूँ किसमें, VRF में, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आईपी एड्रेस दूं या पहले VRF बनाने के बाद से पहले VRF क्रिएट करना पड़ेगा। पहले VRF क्रिएट होगा, है ना। तो यहीं पे मैं क्या करता हूँ, एग्जिट करता हूँ, यहाँ पे एक VRF बना लेते हैं बाय यूजिंग द कमांड IPVRF, और कोई भी एक नाम दे देते हैं, जस्ट लाइक ABC दे देते हैं, ठीक है। IPVRF ABC, ओके। तो अब यहाँ से चलते हैं इंटरफेस पे। इंटरफेस E0/1, ठीक है। IPVRF फॉरवर्डिंग कौन सा है, ABC, है ना। IPVRF फॉरवर्डिंग ABC है। अब यहाँ पे आईपी एड्रेसिंग कर देते हैं। आईपी एड्रेस 20.0.0.1 ठीक है। अब चलते हैं R3 पे, और R3 पे जाके R3 को भी मैं ग्लोबल ही रख रहा हूँ, उसके अंदर VRF नहीं चल रहा, ठीक है। आप ये समझिए कि जो R2 है ये ISP है, और ISP की साइड ही क्या चला रखा है, एक साइड VRF चला रखा है ना। ओके, यहाँ करते हैं enable configuration interface E0/0 IP address 20.0.0 और कर देंगे इसको, ठीक है। एक बार IP एड्रेसिंग चेक कर लेते हैं बाय यूजिंग द कमांड शो इंटरफेस ब्रीफ, सॉरी तो IP इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। तो सिंपल आईपी एड्रेस दिया है 10.1 और 1.1 इसका लूपबैक है, ठीक है। ये आपने यहाँ पे R2 के अंदर जाके चेक करते हैं, तो IP इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ भी सेम सिंपल आईपी एड्रेस ही है। अच्छा एक चीज और चेक करते हैं यहाँ पे, जो IP VRF कौन सा था, ABC था। तो देखो VRF ABC के अंदर क्या है, 20 का रूट आ गया है, ठीक है। और एज इट इज अगर यहाँ पे मैं शो IP रूट सिंपल करता तो IP रूट, तो देखो सिर्फ 10 का ही नेटवर्क आएगा ना, क्योंकि 10 का नेटवर्क इधर से क्या है, ये वाला नेटवर्क ये ग्लोबल है ना यहाँ पे, इसलिए ये ग्लोबल राउटिंग टेबल के अंदर शो कर रहा है, और यहाँ पे ये VRF के अंदर शो कर रहा है। क्लियर है इतनी चीज, देखो शो IP रूट VRF ABC तो देखा है, तो उसके अंदर क्या आया, 20 का रूट। और अगर डायरेक्ट मैंने शो IP रूट चलाया है, शो IP रूट, तो क्या आया है, 10 का रूट, ठीक है। ऐसे ही R3 के अंदर जाके चेक करते हैं, ग्लोबल में दोनों आने चाहिए ना। ग्लोबल में दोनों क्यों आएंगे सर, एक तो VRF का बना दिया ना हमने, तो VRF की तो टेबल अलग होती है, वो ग्लोबल राउटिंग की इंफॉर्मेशन में आती नहीं है, राइट। ओके, यहाँ चेक करते हैं शो IP रूट, तो यहाँ पे एक लूपबैक इंटरफेस और बना देते हैं। मैंने think बनाया नहीं है, नहीं बनाया, एक लूपबैक इंटरफेस बनाते हैं। ओके, कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस लूपबैक 0 IP एड्रेस, की जरूरत नहीं है इसको। ओके, चेक करते हैं शो IP रूट, तो देखिए यहाँ पे 3 और 20 का रूट है,
और R1 में शो आईपी रूट करते हैं। यहाँ पे क्या है 1 और 10 का रूट, राइट। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को पिंग करवाना है किसको 1.1.1 किसको पिंग करे 3.3.3 या 3 वाला 1 तक रीच कर पाए, है ना। तो आईपी रूट लगाएंगे, तो मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, आई थिंक है मेरे पास लिखा हुआ। हाँ, मैं आईपी रूट कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि आईपी रूट में मैंने लिखा क्या है। कॉन्फ़िगरेशन, देखो लिखा क्या है यहाँ पे लिखा है सर आईपी रूट, क्या लिखा है आईपी रूट 3, उसके बाद उसका जो सबनेट मास्क मैंने यूज किया था वो लिखा है, और इंटरफेस कौन सा है E0/0, ठीक है, और 10.0.0.2 क्या है इसका, ये नेक्स्ट हो, ठीक है। ओके, सर यस, सर हाँ जी, सर मैं ये जो आपने कमांड चलाई है आईपी रूट की, उसमें पहले आपने वो आईपी एड्रेस लिया है जो पिन करना है, और फिर सर आपने सर देखिए जो देखिए देखिए, हाँ एग्जिट। हाँ, देखो क्या है कि शो आईपी रूट जब मैंने R1 पे किया तो यहाँ पे 3 का रूट नहीं था, नहीं है 3 का रूट यहाँ। हाँ जी सर। तो अगर 3 का रूट यहाँ नहीं है नहीं सर, है क्योंकि इसकी वो टेबल तो राउटिंग टेबल में, तो वो नहीं कनेक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर ठीक है। पाएंगे सर। हाँ, तो बस इसीलिए अगर हाँ मैं जी अब सर। यहाँ पे एंटर करके और अब मैं आपको चेक करवाता हूँ शो आईपी रूट, तो 3 का रूट आ गया एक, या 3 का रूट यहाँ पे हाँ स्टैटिक जी रूट सर। के साथ आ रहा है। हाँ सर, स्टैटिक के साथ ऐसे लिखा आ रहा है सर। ओके, एक सेकंड रुकिए। ओके, तो उसके बाद R2 पे जाके चेक करेंगे शो आईपी रूट, तो क्या यहाँ पे मेरे को शो करेगा, नहीं करेगा, है ना। सेकंड, शो आईपी रूट, तो अभी तक मेरे को क्या दिखा रहा है, सिर्फ ये 10 का रूट दिखा रहा है, और ऐसे ही R3 पे चल के अगर मैं चेक करूं, R3 सेम आईपी रूट कौन सी लगाऊं, 1 वाली ना, 1.1.1.1, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा इसका 255 सबनेट मास्क जो मैंने यूज किया है, और आफ्टर दैट इंटरफेस E0/0। अच्छा, अब देखो कि मैं R3 में हूँ, तो R3 के लिए नेक्स्ट स्टॉप तो ये वाला होगा 20.1, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 20.0.0.1, ठीक है। अब जाके करता हूँ चेक शो आईपी रूट्स, तो देखो 1 और 3 स्टैटिक रूट आ गया, 1 और 3 स्टैटिक रूट हो गया, लेकिन यहाँ R2 में तो सिर्फ अगर मैं ऐड करवा भी दूं, तो ध्यान से देखो इस कॉन्सेप्ट को कि ये क्या करेगा यहाँ पे, कि यहाँ से ये 3 वाला है, ठीक है। तो जब ये पिंग करेगा तो ये R2 के इस इंटरफेस से जाएगा, राइट। और ये इंटरफेस कहाँ है, VRF का पार्ट है। तो मेरे को ये 3 वीआरएफ वाले का रूट, पार्ट है। तो मेरे को सर ये 3 वाला रूट कहाँ डलवाना पड़ेगा, VRF के अंदर ही तो वीआरएफ में। एंट्री करवानी पड़ेगी R2 में, है ना। क्योंकि अगर मैं इसके ग्लोबल में, हाँ जी ये जो सर। मेरी ग्लोबल राउटिंग टेबल है, अगर मैं इसमें करवाता हूँ तो वो तो यहाँ तक रीच कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज इस इंटरफेस से होके जाना पड़ेगा इसको, ठीक है। और ये मतलब इंटरफेस है कहीं मेरा भी रीच VRF कर। का, राइट। तो अब उसके अभी लिए सर क्या करेंगे, अभी यस, R3 से पिंग करेगा नहीं 10.0.1 और अभी अभी नहीं करेगा ना सर। तो डायरेक्ट ये रूल कर ही नहीं पाएगा R1 अभी। R1 आप R3 से पिंग करवाना चाह रहे हो, तो कोई भी राउटिंग हो ही नहीं है यहाँ पे अभी तक, वो इस पर पूछ रहा हूँ। ठीक है। अभी कुछ भी नहीं होगा, अभी अगर मेरे को करवाना है तो उसके लिए मेरे को
जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन और होगी, कहाँ पे होगी, वो R2 में होगी। ठीक है, अब R2 के अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी कि पहले मेरे को VRF के अंदर एंट्री करवानी पड़ेगी 3 वाले रूट की। ओवन का भी होगा ना सर, ठीक है, ओवन को भी ऐड कराना है। देखो यार, ये R1 के अंदर ही सारे रूट आ रहे हैं, हाँ 20 का नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 10 का है R2 के अंदर। तो R2 में अगर मैं 3 वाले रूट को एंट्री करवा दूं तो वो किसके थ्रू, 10.2 के थ्रू वहां तक पहुंचेगा। यही तो लिखा है, ये रहा VR 10.2। सर, पर जो लूप बनाया है ओवन का उसका क्या सीन है? उसका तो नहीं है ना सर? इसका नहीं है, हाँ। वो तो लूप तो नेटवर्क है ना भाई। यहाँ पे मैंने कोई स्विच लगा के एक्स्ट्रा राउटर लगा के काम नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक लूपबैक इंटरफेस बना दिया ताकि मेरे नेटवर्क थोड़े ज्यादा दिख जाए, नेटवर्क को मैं एडवर्टाइज करवा सकूं, उस चीज के लिए मैंने ऐसे किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं पेस्ट ही कर देता हूँ, छोटी सी कमांड ये। क्या था मेरा, ABC ना, एक ये कमांड आपको चलानी पड़ेगी। ये कमांड क्या कहती है, ये कमांड कहती है कि IP रूट VRF ABC के अंदर 1.1.1.1, ठीक है, इसके साथ ये आएगा, और E0/0 किसके थ्रू, 10.0.0.1, यानी कि यहां से यहाँ पे क्या ऐड करवा रहा हूँ मैं, 1.1.1 को ऐड करवा रहा हूँ, किसके थ्रू, इस इंटरफेस के थ्रू, जबकि इसका नेक्स्ट होप क्या है, ये वाला है, राइट। ठीक है, ग्लोबल, एक मैंने एक्स्ट्रा वर्ड यूज किया है यहाँ पे, ग्लोबल। ये सिंटैक्स लगाना पड़ेगा कि जब ग्लोबल राउटिंग टेबल के थ्रू जब VRF की कनेक्टिविटी बनेगी तो उसके लिए मेरे को ये सिंटैक्स लगाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इस साइड वाला क्या है मेरा, ये ग्लोबली तो चल रहा है सारा, है ना, ये सारा नेटवर्क क्या है, ग्लोबल है, क्योंकि सारे रूट कहाँ है मेरे, ग्लोबल राउटिंग टेबल के अंदर है, ग्लोबल में, राइट। हाँ, और अगर VRF में मेरे को करवाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1.1 का कहाँ से आ रहा है, ग्लोबल से आ रहा है, तो यही तो बता रहा हूँ मैं। VRF को क्या बता रहा हूँ, VRF ABC को बता रहा हूँ कि 1.1 आएगा कहाँ से, ग्लोबल, इस IP से, इस इंटरफेस से। ठीक है, देखो यहाँ चेक करते हैं, टेस्ट, एंटर करते हैं, एक सेकंड, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आएगा, ओके, यहाँ भी चेक करते हैं, शो IP रूट, सेकंड, अच्छा सॉरी, कहाँ चेक करेंगे इसको, शो IP रूट VRF ABC, दिख रहा है 1 का रूट, VRF के अंदर आया ना ये 1 का रूट। तो एक बार चेक कर लेते हैं तीन यहाँ का पे ऐड करा जाके, देंगे सर इसमें, क्या हुआ, ऐसे तो इसमें 3 का ऐड हो जाएगा फिर तो। हाँ ऐसे 3 का ऐड हो जाएगा। एक बार हम पिंग भी तो चेक कर लेते हैं ना, पिंग होगा या नहीं होगा। पिंग 3.3.3.3 सोर्स, अब मेरे को यहाँ पे सोर्स बताना पड़ेगा कि कहाँ से, मेरे को यहाँ से करवाना है, तो देखो अभी नहीं हो रहा, क्योंकि राइट। 3 का तो नेटवर्क नहीं है ना उसमें अभी। यस, अब 3 का भी यहाँ पे एज इट इज ऐड करवा देंगे। तो कैसे करवा देंगे, देखते हैं, IP रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 वाला भी तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके थ्रू E0/0, और यहाँ पे एड्रेस क्या है, 20.0.0.1, है ना। हाँ 20 का है, 20 का एक आ जाएगा। तो यहाँ पे ग्लोबल हट जाएगा, तो ग्लोबल ग्लोबल हट तो क्या जाएगा या है, नहीं हटेगा, क्योंकि VRF के अंदर ही करवा रहे हैं ना। हट जाएगा सर, क्योंकि मतलब VRF के अंदर ही हो रहा है ना, क्योंकि इनवैलिड नेक्स्ट, एक सेकंड, ये नेक्स्ट इनवैलिड बता रहा है, हाँ, ये हो गया, 20 का 2। ओके ओके, हो गया। चलो अब चेक कर लेते हैं, चेक करने के लिए क्या था, शो IP रूट VRF ABC, तो देखो आ गया 1 और 3 का कंप्लीट रूट। आ गया सर। और अब यहाँ पे चेक करते हैं, तो इसको पिंग करना चाहिए, 1 वाले पे फिर ग्लोबल क्यों लिखा था सर? इसमें
मुझे सर वन मेरे को वाला वही तो से आ रहा है। वन वाला तो इस इंटरफेस से आ रहा है ना, ये इंटरफेस तो मेरा ग्लोबल है सर। ये जो नेटवर्क था ये तो मेरा ग्लोबल नेटवर्क था ना, और ये जो इंटरफेस था E0/1, E0/1 इंटरफेस क्या था, ये तो VRF का पार्ट था ना मेरा। सेटिंग्स में 3 का नहीं है, 3 का कहाँ? यहाँ पे R2 में। R2 तो ये रहा, ये R2 के अंदर आ तो गया अभी आपने 20 का 2 ऐड किया किसमें? R2 में VRF। मेरे को होप दी है भाई, होप दी। एक IP रूट R3 में चेक कर लेते हैं। IP रूट 130.20.2 ये सही आ रहा है, यहाँ भी सही आ रहा है। एक सेकंड पहले कहाँ क्रिएट कर रहा है, पिंग तो हो जाना चाहिए। पिंग 3.3 से 1.1 हाँ R2 में मुझे पिंग नहीं कर रहा। 1.5 सर जो हमने ऐड किया ग्लोबल तो ये भी है ना 10 का यार 2। R3 का भी तो ग्लोबल भी है, R3 का ये इंटरफेस भी तो ग्लोबल है फिर। एक सेकंड में वही चेक कर रहा हूँ। आपको जाना चाहिए नहीं, अभी भी नहीं कर पाया। एक सेकंड करेगा, ये कुछ ना कुछ करेगा इसमें। ये सही है, यहाँ भी सही आ रहा है बिल्कुल। यहाँ क्या दिक्कत है इसको? यहाँ भी सर 3 का ऐड नहीं किया है ना आपने। तो IP रूट VRF है तो सही। ऑटोमेटिक आ रहा है सर 3 का। अरे किया तो है ना, IP रूट VRF ABC 3.3.3.3 IP रूट 255 and इसके आएगा ये E0/1 K3 2000 चेक करते हैं। तो IP रूट चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है हो गया। ये देखिए पिंग सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे बेसिकली क्या था कि R2 की ग्लोबल राउटिंग के अंदर मेरे को 3 वाला ऐड करवाना था, ठीक है। ग्लोबल राउटिंग में भी 3 वाला मुझे ऐड करवाना था। कौन से इंटरफेस के थ्रू? बस वो इंटरफेस की गलती थी। इंटरफेस आएगा E0/1 यानी कि ये वाला इंटरफेस, ठीक है। मैंने E0/0 डाल दिया था, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम था और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो किया क्या है कि IP रूट मैंने सिंपल डलवाया 3 का नेटवर्क E0/1 में 20.2 के थ्रू से जो आएगा, है ना। और 1 वाला नेटवर्क कहाँ से आ रहा है? बाहर से ये आ रहा है, लेकिन सर 20 वाले नेटवर्क के लिए तो ये VRF का ही पार्ट था यहाँ पे, है ना। हाँ। इसलिए ये क्या करेगा, और सर 3 वाले इसको नेटवर्क को तो ये डायरेक्ट ले लेगा। एग्जिट 3 वाले इंटरफेस देना पड़ेगा। हाँ 3 वाले नेटवर्क को तो ये डायरेक्ट ले लेगा यहाँ से, राइट। लेकिन 1 वाले को डायरेक्ट नहीं लेगा, वो हाँ जी। ग्लोबली समझ के फिर लेगा यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों इंटरफेस क्या है मेरे, ग्लोबल है। और यहाँ पे ये दोनों इंटरफेस क्या है, एक मेरा VRF के अंदर था, एक मेरा ग्लोबल है। इसको मैंने VRF में डाला ही नहीं था, राइट। सर एक टोपोलॉजी पे कितने VRF चल सकते हैं? एक टोपोलॉजी पे कितने VRF? देखो एक ये VRF था मेरा, ये मेरा ग्लोबल था, ये मेरा ग्लोबल था और ये मेरा ग्लोबल। इससे आगे तो जब ग्लोबल ये पूरा रूट ही मेरा ग्लोबल रूट है, तो मेरे को VRF में डलवाने के लिए कमांड अप्लाई करनी पड़ी, कौन सी? ग्लोबल लास्ट में लगाना पड़ा, एक राइट।
हाँ, और अगर ये 3 वाला रूट जो मेरा था यहाँ से जितने ग्लोबल से अगर VRF में आ रहा है तो मेरे को डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, IP रूट जो है कमांड वो आपको चलानी पड़ेगी ग्लोबल राउटिंग टेबल में अप्लाई करवाने के लिए। सर ये जो ठीक है। अवधेश भैया पूछ रहे हैं कितने एक टोपोलॉजी में कितने VRF बन सकते हैं। देखो सर यार वो तो VRF तो आप इंटरफेस कितने भी जितने चलाओ, इंटरफेस होंगे लेकिन वो यस जितने इंटरफेस है या ISP कितना बड़ा है आपका, ISP के पास कितने राउटर्स हैं, कितना उसके ISP में पास कितने लोड है, किस हिसाब से वो अपना काम करना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये VRF बनते हैं आपके। ठीक है। अब अगर यहाँ से पिंग करके सर कितनी देखिए, लूप बैक हो चल रही है। हाँ बस वही लूपबैक तो चलो एक टेस्टिंग IP एड्रेस होता है, आप ये मान के चलिए। लूपबैक का मतलब क्या है कि रीचेबिलिटी आपकी है या नहीं है राउटर के साथ, वो सिर्फ उसके लिए काम में आता है ज्यादा। ठीक है। हालांकि यहाँ पे लूपबैक में आपको जो अच्छा, दिखा रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ कि लूपबैक आपका है, एक क्लाइंट है आपका, है ना। यहाँ पे मैं आपको जस्ट ये शो कर रहा हूँ कि ये जो लूपबैक मैंने बनाया है ये आप समझो कि ये कोई क्लाइंट है। ठीक है, ये किसी क्लाइंट का राउटर है और वहां से कोई अच्छा। रूट आ रहा है। ठीक है। तो अगर मेरे अच्छा, तो राउटर के हम साथ रीचेबिलिटी है, अपने राउटर बिल्कुल तो बिल्कुल, सर इसमें हम ये देख अगर रहे हैं कि हम हमारे राउटर से लिंक हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, रीच होगा बिल्कुल नहीं बिल्कुल होगा। हमारे राउटर के साथ रीचेबिलिटी हो पा रही है नहीं हो पा रही है, हम ये चीजें चेक करें। ओके। तो अच्छा, अगर अगर ओके। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। और एक सेकंड में यहाँ से भी एक बार पिंग करके देख लेते हैं, कई बार यहाँ से भी इशू आ जाता है। 1.1.1 को पिंग करता हूँ, सोर्स मेरा है 3.3.3. तो देखो दोनों साइड से पिंग कर रहा है, R3 R1 को पिंग कर पा रहा है और R1 R3 को पिंग कर पा रहा है। सही है, सक्सेस रेट इज 100%। यहाँ भी और यहाँ भी, ये देखिए क्लियर है, हाँ जी सर। इसमें कोई डाउट? यस नहीं सर, विपिन, इसमें हो गया। विपिन डू यू हैव एनी डाउट? सर जो हमने सबसे पहले जो कमांड चलाई थी IP रूट वाली, इसकी जगह सर हम नॉर्मल कोई भी प्रोटोकॉल चला के उससे भी कर सकते थे डायरेक्ट। बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन आज का टॉपिक ही हमारा VRF स्टैटिक रूटिंग का था। नहीं नहीं सर, जो हमने वो हम कर देंगे, वो हम करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। वो हमने लास्ट वाले में किया था ना, OSPF वगैरह चला के देखा था हमने VRF लाइट की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। VRF लाइट की कॉन्फ़िगरेशन अगर आप भूल गए हैं तो आई थिंक ये रही, ये कॉन्फ़िगरेशन थी ना हमने बनाई थी। ठीक है, तो हमने देखो OSP भी तो चलाया था इसके अंदर, राइट। तो हर जितने VRF है उतने OSP आप चला लो, EIGRP चला लो, रीडिस्ट्रीब्यूट कर लो, कुछ भी कर लो उसके हिसाब से, लेकिन लगेगा उसी VRF के अंदर ही। जी क्लियर है? हाँ जी। ओके, तो आज के सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। तो आई थिंक VRF ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद हम थोड़ा सा VPN की बात करेंगे, MPLS VPN वगैरह की। ओके, सर नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? MPLS और VPN। हाँ MPLS VPN, हालांकि ये मिलते जुलते हैं, VRF ओके, VPN ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में कल 11 या 11:30 बजे हम अपनी क्लास स्टार्ट कर देंगे। ओके ठीक है सर। ओके, तो ये रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में मैं अपडेट कर दूंगा और ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, तक आप थोड़ा देख लीजिए। ओके सर। ओके, सर कर दो एग्जिट। यस यू कैन।